सुशांत मौत मामले पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई एक बार फिर एक्शन में आती दिख रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद इस केस से जुड़े सीबीआई के सिर्फ एक अधिकारी को छोड़कर बाकी अधिकारी मुंबई रवाना हो चुके हैं, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट से सुशांत की मौत सिर्फ एक साधारण खुदकुशी नहीं होने के संकेत मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो अभी तक खबर सामने आ रही है कि जो रिपोर्ट आई है सामने, उसे सुशांत की मौत सिर्फ एक साधारण खुदकुशी नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सुशांत केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद अब इस केस से जुड़े सीबीआई के सिर्फ एक अधिकारी को छोड़कर बाकी जो अधिकारी हैं वो मुंबई रवाना हो चुके हैं, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट से सुशांत की मौत सिर्फ एक साधारण खुदकुशी नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, देखिए, ये जो एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो तथ्य हैं उसको देखने के बाद सीबीआई के जो अफसर थे, उनकी टीम है जो सुपरवाइज कर रहे हैं, उनमें से एक अफसर को छोड़ के बाकी टीम जो है मुंबई लौट गई है। और इसमें रिपोर्ट से ये साफ ये स्पष्ट होता है कि जो सुशांत सिंह की जो मौत हुई थी वो एक साधारण खुदकुशी उसको नहीं की जा सकती, कहा जा सकता। और उसी एंगल पर जांच को आगे बढ़ाने के लिए अब सीबीआई की टीम वापस मुंबई रवाना हो गई है और अब हरकत में देखी जा सकती है सीबीआई की टीम आने वाले 1-2 दिनों में। और सीबीआई की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई भी इस बारे में संभावित है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यानी नीतीश, जरा अभी बताइएगा कि क्या ऐसे चीजें सामने आई हैं इस रिपोर्ट से जिससे ये साधारण खुदकुशी के संकेत इससे नहीं दिख रहे हैं? देखिए, कई ऐसी चीजें हैं जो सीबीआई के सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि जो लिगेचर मार्क है, साधारण खुदकुशी का अगर मामला होता है तो उसमें इस तरह का असाधारण निशान नहीं बनता। ये सीबीआई के सोर्सेज का कहना है। और उनकी जो एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अफसरों से बातचीत हुई, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है। तो जाहिर तौर से इस तरह का निशान एक निशान की बात है। दूसरा, कुछ और तथ्य हैं जिसमें रिपोर्ट टाइमिंग का मेंशन नहीं करना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इसके अलावा भी कई और तथ्य हैं जिससे सीबीआई को ऐसा लगता है कि एक बार फिर से जो है पड़ताल को गति देनी होगी। और एम्स की रिपोर्ट आने के बाद एम्स के जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें ये तथ्य बताते हैं कि ये उतना साधारण मामला नहीं है जितना कि नजर आता है और सवाल खड़े होते हैं। नीतीश, ये जो सीबीआई को साधारण नहीं दिख रहे हैं ये मामला, क्या सिर्फ ये अभी जो एम्स की रिपोर्ट सामने आई है उससे ही लग रहा है, या सीबीआई ने जो भी अपनी पड़ताल की थी उससे भी सीबीआई को कुछ ऐसे ही संकेत मिले थे? देखिए, अब सीबीआई के हाथ कितने सबूत लगे हैं इस बारे में अभी ये एक सीक्रेट है। सीबीआई का कोई भी आदमी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, जो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं जो कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन में आ रही थी, सीबीआई के अफसरों को लग रहा था कि ये एक साधारण मौत नहीं है। लेकिन सबूत उस वक्त हाथ में नहीं लगे थे सीबीआई के, और वो शुरुआती पड़ताल थी। इस वजह से सीबीआई का अफसर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, उनका जो सोचना था, उनका जो बिलीफ था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो तथ्य सामने आए थे उसकी बेसिस पर वो अब पुख्ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से सीबीआई की टीम तुरंत फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मुंबई रवाना हो गई है और एक नए बिल्कुल, यानी नीतीश, आप नजर बनाए रखिएगा, इसकी जुड़ी जो जानकारियां हैं वो भी सामने लाते रहिएगा। वहीं सुशांत केस की जांच से जुड़े हर पहलू की पूरी खबर देखिए news18india.com पर। उधर सुशांत की मौत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीबीआई के सूत्र ये बता रहे हैं कि एम्स ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपनी निर्णायक रिपोर्ट सौंप दी है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एम्स की टीम ने सुशांत के शरीर में जहर की जांच के लिए उनकी विसरा और ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच की। और खबर है कि एम्स की रिपोर्ट में सुशांत मामले की अब तक की जांच पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीबीआई अब तक इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट को अपने पास पहले से मौजूद सबूतों के साथ मिलान भी करेगी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद ही सीबीआई भी सुशांत केस में अपना अंतिम फैसला लेगी और इसी के बाद तय होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई थी। सीबीआई पहले ही साफ कर चुकी है कि वो सुशांत केस के हर एंगल से जांच कर रही है।
तो फिलहाल आपको बता दें ये रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसी के साथ साथ सीबीआई अब खंगालने में भी लगी है, लेकिन कई सवाल अब उठने खड़े भी हो गए हैं उस अस्पताल पर भी जिसने पोस्टमार्टम किया था। इससे पहले सुशांत सिंह मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस केस में हत्या के पहलू को खारिज किए जाने से इनकार किया। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह मौत मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीबीआई अपनी जांच कर रही है और एक बयान जारी कर सीबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल इस मामले में हत्या के पहलू को खारिज नहीं किया गया। हालांकि इससे पहले सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई की जांच की गति पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए थे, जिसके बाद सीबीआई ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि उसकी जांच सही गति से और सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी स्पष्टीकरण अभी सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा भी कर लिया गया है। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ मुंबई से हैं, आनंद हमारे साथ एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, वहीं दिवाकर सिंह हाईकोर्ट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख विवेक गुप्ता का कर लेते हैं। विवेक, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल अभी यही है कि आखिरकार कब तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि सुशांत की मिस्ट्री यानी सुशांत की मौत की मिस्ट्री आखिरकार है क्या? देखिए अर्पिता, आपको बताना चाहेंगे कि सीबीआई सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही थी कि उनकी जो फॉरेंसिक टीम है उन्हें क्या रिपोर्ट देती है। देखिए रिपोर्ट में तय होगा कि सीबीआई की जो जांच है वो किस तरह जाएगी, या फिर जो फॉरेंसिक टीम है उन्होंने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये कोई नॉर्मल सुसाइड केस नहीं लग रहा है। तो उसके बाद ही अब सीबीआई के जो आला अधिकारी है वो तय करेंगे कि इस पूरे मामले की जांच होमिसाइड यानी कि मर्डर एंगल में जांच करनी है या फिर सुसाइड यानी कि खुदकुशी के एंगल में जांच करनी है। यही वजह है जिस तरह हमारे संवाददाता नीतीश बता रहे थे कि एक टीम जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, यानी कि सीबीआई की टीम मुंबई में एक बार फिर से एक्शन में नजर आएगी। लेकिन जितनी भी उन्होंने रिक्रिएशन किए हैं, रिक्रिएशन में उन्होंने ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिल पाई थी, इसलिए सीबीआई के आला अधिकारी और सीबीआई की टीम पूरी तरह से फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उस पूरे एंगल पर जांच खड़े कर दी है और जिस तरह से जो बॉडी जिस हालात में मिली है, लिगेचर्स मार्क जो गले के आसपास मिलते हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो हर हाल में अब सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि सीबीआई की टीम अब दोनों एंगल यानी कि होमिसाइड और सुसाइड में दोनों एंगल में जांच करेगी, क्योंकि पूरी जो डिपेंडेंसी थी वो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट उसके ऊपर डिपेंड करती थी। अब सीबीआई की टीम बिल्कुल रही है विवेक, आप हमारे साथ। इस बीच एम्स ने मुंबई पुलिस और बीएमसी अस्पताल को घेरा और सुशांत की यूरिन का सैंपल नहीं लिए जाने पर सवाल खड़े किए। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस और बीएमसी अस्पताल ने उनका यूरिन सैंपल नहीं लिया था, जबकि यूरिन सैंपल से ही शरीर में ड्रग्स होने का पता चलता है और इस पर मुंबई पुलिस का कहना है कि ज्यादातर मामलों में यूरिन सैंपल नहीं लिए जाते हैं। यानी ये दलील तो फिलहाल दिया गया मुंबई पुलिस की तरफ से कि ज्यादातर ऐसे केस होते हैं आनंद जिसमें यूरिन सैंपल नहीं लिए जाते और इसीलिए उन्होंने नहीं लिया। जी देखिए अर्पिता, शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे मामले की जांच नहीं की। कई ऐसे बिंदु थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया या उनकी जांच को करना ठीक नहीं समझा। यही वजह थी कि सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी एक टीम बनाई, वो टीम मुंबई आई और उसने मुंबई आके तमाम पहलुओं पे अपनी अपनी जांच करी और उसके बाद वो टीम वापस दिल्ली जाती है। वहाँ पर एक मीटिंग होती है। कल की जो मीटिंग थी वो काफ़ी अहम थी और उस मीटिंग के बाद ये चीज़ निकल के सामने आई है कि विसरा में अब तक कोई जहर जो है वो नहीं मिला है। लेकिन सीबीआई ने यही साफ ये भी कर दिया है कि अब तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। तमाम जो लोग इस पूरे मामले में जो जिन्हें आरोपी बनाया गया था या जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है उन तमाम लोगों में से किसी को आनंद में आप रहिए हमारे साथ। वहीं सुशांत मौत मामले में एम्स ने जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है उसमें सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल पर भी सवाल उठे, लेकिन कूपर अस्पताल ने फिलहाल एम्स की रिपोर्ट पर बोलने से इनकार कर दिया है। यानी कुछ भी वो बोलने से अभी इनकार कर रहे हैं और ये सवाल देखिए अभी से खड़े नहीं हो रहे। ये सवाल कई दिन पहले से, जब सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त मेंशन नहीं था, तब से भी ये सवाल उठने शुरू हो गए थे। वहीं एम्स ने जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी उसमें भी सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल पर सवाल उठे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में जहर के संकेत नहीं मिले, लेकिन इसमें बहुत कुछ विसरा की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है और इसका मतलब यह है कि सीबीआई विसरा पर सवाल खड़े कर रही है जो उन्हें मुंबई पुलिस से मिला है। और इसलिए सवाल ये खड़े हो रहे हैं विवेक कि क्या वो जो सैंपल था वो पूरी तरीके से सही था जिसकी जांच हुई है?
देखिए अर्पिता, इस पे साफ तौर पर मुंबई पुलिस का कहना है कि जो भी बॉडी जब अस्पताल पहुंचती है, जब पोस्टमार्टम होता है, तो उसके जो विसरा और लंग्स और किडनी के सैंपल होते हैं वो डॉक्टर तय करता है, यानी कि सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर है वो तय करता है कि इसमें से क्या क्या चीज जांच एजेंसी को देनी है और कितनी मददगार साबित होगी। इस पूरे मामले में जो कूपर अस्पताल की जो डॉक्टर की टीम है, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी से लंग्स, किडनी और जो स्टमक वॉश जो होता है वो उसका सैंपल निकाला और उसी सैंपल के बाद ही उन्होंने जांच शुरू कर दी है। लेकिन डॉक्टर्स ने यूरिन सैंपल नहीं लिया। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें यूरिन सैंपल लेना इतना अनिवार्य नहीं है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो डॉक्टर के सैंपल से उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उसी के बाद वो रिपोर्ट पे जांच की दायरा आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में सारे दस्तावेज और सारे रिपोर्ट और सैंपल मांगे, तो जो सैंपल्स कूपर अस्पताल ने मुंबई पुलिस को दिए थे, वही सैंपल्स और रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने सीबीआई को दिए हैं। अब सीबीआई यानी सवाल देखिए कूपर अस्पताल पर खड़े हो रहे हैं। सुशांत मौत मामले में एम्स ने जो रिपोर्ट सीबीआई को दरअसल सौंपी है, उसमें सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कूपर अस्पताल ने फिलहाल एम्स की रिपोर्ट पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। तो कूपर अस्पताल की जांच पर जो सूत्र बता रहे हैं, सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सवाल देखिए अभी से खड़े नहीं हुए, ये सवाल तब से खड़े हुए जब आनंद फानन में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया। उसमें वक्त क्या था मौत का, उसका जिक्र भी नहीं हुआ। ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर सवाल के दायरे में कूपर अस्पताल रहा है। सर, ये मैं कह रहा था कि एम्स की आज रिपोर्ट आई है, तो कूपर के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हैं। रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स आई कैन नॉट टॉक एनीथिंग। सर, कूपर अस्पताल पे कई सारे सवाल उठाए गए हैं सर। पोस्टमार्टम वही हुआ था, रहेगा वो जब भी आएंगे तभी हम देंगे उनको जवाब। सुशांत मौत पर एम्स की रिपोर्ट में उनके शरीर में जहर नहीं मिलने की खबरों पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट करके लिखा कि अब एम्स की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी का मुंह पूरी तरह से काला हो चुका है। बीजेपी का षड्यंत्र बेनकाब हो गया है। गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस ऐसे ही नहीं मिला। मुंबई पुलिस को जिस घिनौने तरीके से बदनाम किया गया, महाराष्ट्र का अपमान किया गया, बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। एक और एम्स की रिपोर्ट मिलने के बाद सुशांत मौत मामले में सीबीआई की जांच में तेजी आने की उम्मीद जगी है। और वहीं दूसरी ओर सुशांत के परिवार और महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच की धीमी गति पर चिंता जताई। वहीं रिया के वकील सतीश मानिशिंदे और बीजेपी ने सही जांच के लिए सीबीआई को और वक्त दिए जाने की वकालत की है। सीबीआई एक बहुत ही प्रीमियर एजेंसी है, बहुत प्रोफेशनल कंडक्ट वो कर रही है। हम सब ने एक चीज ध्यान में लेना चाहिए कि सीबीआई को 50 दिन के जाने के बाद ये केस मिला है, तो जो एविडेंस होता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उनको उचित समय दिया जाना चाहिए। सीबीआई ने इस पर आधिकारिक तौर पर आज बयान भी दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक से जांच ये होगी, ये विश्वास हम मन में रखें। CBI is a professional investigating agency and they are not going to hurry up just because the family of victim is going to hurry up and wants the investigations to be packed in such a manner that they complete the investigations in a haphazard manner. सुशांत सिंह केस की पूरे इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनली और बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी, और उसके बाद में एकाएक ये पूरी जांच सीबीआई को दी है। हम भी बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सीबीआई का फाइंडिंग क्या है। लोग भी हमको पूछते हैं कि आखिर में सुशांत ने आत्महत्या की या उसका मर्डर हुआ। इस प्रकार की जो दुविधा है, हम राह देख रहे हैं कि सीबीआई की जो जांच है उसका नतीजा जल्द से जल्द सामने आए। तो ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक समेत 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई देखी जा रही है। रिया और शौविक के अलावा जिन आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हो रही है, उनमें सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बासत परिहार शामिल है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुनवाई से पहले एनसीबी ने एक हलफनामा दायर कर सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया और एनसीबी ने इनके बाहर आने पर सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई और यह भी दावा किया कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं और कि ये सभी लोग जो हैं वो बड़े ड्रग्स गैंग का हिस्सा हैं। एनसीबी ने इन सभी लोगों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर ड्रग्स के इस्तेमाल, उनकी खरीद फरोख्त के साथ साथ ड्रग्स सिंडिकेट चलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। निचली अदालत पहले ही इन लोगों की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
दिवाकर, क्या जानकारी मिल रही है? सुनवाई शुरू हो चुकी है? अर्पिता, देखिए सुनवाई शुरू हो चुकी है, लगभग 1 घंटे का वक्त भी हो चुका है सुनवाई शुरू हुए, और इस वक्त जो कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं वो हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, जो ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कोर्ट के सामने कि साफ तौर पर जो धाराएं लगाई गई हैं एनसीबी की तरफ से इस केस में जो धाराएं लगी हैं वो गैर जमानती हैं, इसलिए जो अगर जमानत की मांग की जा रही है याचिकाकर्ता की तरफ से तो साफ तौर पर वो गलत है। यानी साफ तौर पर यहाँ पे जमानत अर्जी का विरोध किया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती सहित जो 5 लोग हैं उनकी जमानत अर्जी का साफ तौर पर विरोध किया गया है। महत्वपूर्ण चीज ये कि इससे पहले जो बासित परिहार के वकील थे तारिक सैयद, वो जिला कर रहे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि बासित के खिलाफ एनसीबी को कोई भी सबूत अभी तक नहीं मिला है, कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ जो है कुछ बयानों के आधार पर जो है उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर एनसीबी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि उनके पास बासित परिहार के लिए बहुत सारे बयान भी हैं उनके खिलाफ, और साफ तौर पर कई सारे सबूत हैं जो एनसीबी कोर्ट में रख सकती है अगर कोर्ट मांगता है तो जाहिर तौर पर ड्रग्स केस में एनसीबी के हवाले से न्यूज 18 इंडिया के पास बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है, और खबर ये कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। न्यूज 18 इंडिया को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि अभी तक जिन जिन सेलिब्रिटी से ड्रग्स केस को लेकर बात हुई उनमें से किसी को ना तो क्लीन चिट दी गई है और ना ही एनसीबी किसी के साथ नरमी से पेश आने के मूड में दिख रहा है। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव। एनसीबी के निशाने पर 20 से ज्यादा हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर, किसी पर रहम के मूड में नहीं एनसीबी। ड्रग सिंडिकेट के बड़े नाम बेनकाब करने की तैयारी। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स से जुड़ी रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस मामले में साफ कर चुका है कि वो किसी भी तरह के रहम के मूड में बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, एनसीबी के इरादों को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ ड्रग गैंग में शामिल होने के सबूत मिले हैं उनके खिलाफ एनसीबी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट चुका है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया के पास एनसीबी सूत्रों के हवाले से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर के मुताबिक अभी तक जिन जिन सेलिब्रिटी से पूछताछ की गई है उनमें से किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस बात की पूरी तैयारी कर चुका है कि जो आरोपी इस मामले में शामिल पाए जाएंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन के मामले पर न्यूज 18 इंडिया के पास एक सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आई है। इस जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने जिस तरह से कल मुंबई में एनसीबी के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की, उसमें यह साफ कह दिया है कि किसी भी किरदार को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। राकेश अस्थाना ने एनसीबी अधिकारियों को जल्द से जल्द उन 20 हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं। इतना ही नहीं, इस बैठक के दौरान इस बात की भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के जब्त मोबाइल से एनसीबी कुछ बेहद अहम सबूत तलाशना चाहती है। इस मामले में एनसीबी की सख्ती को इस बात से भी समझा जा सकता है कि पूछताछ के दौरान जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने रोने लगी तब एनसीबी के अधिकारियों ने उनके साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती। इतना ही नहीं, एनसीबी के अधिकारियों ने दीपिका पादुकोण के इस रवैये को इमोशनल कार्ड करार दिया। हमारे साथ इमोशनल कार्ड मत खेलिए, सच सच बताइए, ड्रग्स लेती हैं या नहीं। एनसीबी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी इस मामले में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन तीनों ही अभिनेत्रियों से पूछताछ के दौरान एक बेहद कॉमन बात एनसीबी के सामने आई, और वो ये कि किसी ने भी ये बात कबूल नहीं की कि उन्होंने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इतना जरूर है कि ड्रग्स चैट को लेकर दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर ने आरोप कबूल कर लिए हैं। खबर तो ये भी है कि एनसीबी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान पर और मजबूती से शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। तीनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में एनसीबी। एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन में तीनों पर कार्रवाई संभव। एनसीबी को तीनों के खिलाफ पुख्ता डिजिटल सबूत मिले। तीनों पर नशीले पदार्थ के सेवन का आरोप, तीनों पर ड्रग्स अपने पास रखने का आरोप, ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल होने का भी आरोप।
इस बीच न्यूज 18 इंडिया के पास इस बात की भी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आई है कि अब एनसीबी कुछ और बड़े एक्टर को समन भेज सकती है। खबरों के मुताबिक 7 बड़े अभिनेता इस वक्त एनसीबी के निशाने पर हैं। इन 7 अभिनेताओं से कभी भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा कई और प्रोड्यूसर भी एनसीबी के रडार पर हैं और इन सभी को एनसीबी किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुला सकती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी को ड्रग्स चैट और रिया चक्रवर्ती के बयान से वो बेहद अहम सबूत मिले हैं, जो अब एक एक करके फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई और बड़े लोगों के गले की फांस बनते जा रहे हैं। करण जौहर के घर की पार्टी का वीडियो हो या फिर दीपिका और श्रद्धा की ड्रग्स चैट हो, मामला इतना ज्यादा संगीन होता जा रहा है कि रोजाना कोई ना कोई बड़ा नाम ड्रग्स केस में आरोपी बन रहा है। खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि इस मामले में क्षितिज प्रसाद से एनसीबी को कई अहम सबूत हासिल हो सकते हैं और यही वजह है कि धर्मा प्रोडक्शन से ताल्लुक रखने वाले क्षितिज प्रसाद को 3 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely लगा रहे सर. They are also saying that those things were not ganja or cigarette butts. How do you see that? Again, I am repeating. We are a very professional agency. वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। सर उनका कहना है आप लोगों ने फ्रेम किया, उनको मारा पीटा है। अभी क्या हर कोई रिट्रैक्शन देता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। हर आरोपी रिट्रैक्शन देता है और ये गलत इल्जाम है। इल्जाम गलत है, इसलिए तो जज ने 3 तारीख तक कस्टडी दी है। जाहिर है एनसीबी की जांच जैसे जैसे मामले में आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो चेहरे भी बेनकाब होते जा रहे हैं जो अब तक पर्दे के पीछे रहे हैं। एनसीबी चाहती भी यही है कि ड्रग्स केस से जुड़ा वो एक एक शख्स सामने आए जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री पर ड्रग्स का काला साया मंडरा रहा है। यानी विवेक देखिए, एक एक कड़ियों को जोड़कर दरअसल अब चीजों को खंगालने की कोशिश एनसीबी की तरफ से है, लेकिन आपके पास क्या जानकारी मिल रही है कि कितने लोग हो सकते हैं जिनको आने वाले दिनों में समन भेजा जाए? देखिए, इस पूरे मामले में हम शुरू से बता दें कि क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी काफ़ी ज़्यादा अहम है। यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने क्षितिज के फ़ोन, पेन ड्राइव और लैपटॉप को पूरी तरह से सीज कर लिया है और ये कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं क्षितिज ने एनसीबी के डर से गिरफ्तारी से पहले सारे व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ्स और डिटेल डिलीट तो नहीं कर दिए हैं। यही वजह है कि एनसीबी के अधिकारी अब क्षितिज के फोन ड्राइव, पेन ड्राइव, फ़ोन और लैपटॉप को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं जो डेटा डिलीट किया है या व्हाट्सएप चैट डिलीट किए हैं उसमें क्षितिज ने किन किन लोगों के साथ बातचीत की है। और बताया जा रहा है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है कि जब रिट्रीव किया वो डेटा सामने आ जाएगा। सामने आने के बाद हो सकता है कि क्षितिज प्रसाद जो बॉलीवुड में कई सालों से काम कर रहे हैं और धर्मा प्रोडक्शन जैसी बड़ी कंपनी में काम कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके संपर्क बॉलीवुड में कई बड़े लोग के साथ होंगे। तो एनसीबी को शक है कि क्षितिज प्रसाद ही बॉलीवुड में कई लोगों को ड्रग सप्लाई करते भी थे। यही वजह है कि जब क्षितिज की रिमांड मांगी गई थी तो एनसीबी के अधिकारी ने बाकायदा अपनी रिमांड कॉपी में लिखा था कि क्षितिज हो सकता है कि बॉलीवुड में कई बड़े लोग को ड्रग सप्लाई करता हो, एक बड़ा ड्रग कार्टेल हो जो चला रहा हो क्षितिज, इसलिए पुलिस रिमांड या कस्टडी की रिमांड जरूरी है। इसी के बाद कोर्ट ने क्षितिज को 3 अक्टूबर तक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी और देखिए इसकी कोशिश एनसीबी की अब तो ये भी है कि रिया और शौविक को कुछ दिन अभी और उनसे पूछताछ हो पाए ताकि और कड़ियों को जोड़ा जा सके। देखिए अर्पिता, जो ये कड़ियां हैं खासतौर पर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ऐसी कड़ियां हैं जिसके दम पर जो बॉलीवुड का ड्रग नेक्सस था या बड़ा जो अन्य ड्रग नेक्सस था वो लगातार खुलता जा रहा है। कई बड़ी हस्तियां जो है इसमें अब चपेट में आ रही हैं जिससे एनसीबी लगातार पूछताछ भी कर रही है। तो ऐसे में एनसीबी नहीं चाहती कि जो मुख्य आरोपी हैं केस के, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे शौविक चक्रवर्ती हो, सैमुअल मिरांडा हो, दीपेश सावंत हो, ये तमाम जो लोग हैं ये मुख्य आरोपियों की लिस्ट में हैं। तो ऐसे में अगर ये छूट जाएंगे, इनको जमानत मिल जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं जो सुराग है उसे नष्ट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो गवाह हैं इस पूरे केस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई और ये बताया जा रहा है कि दीपिका से 2017 की चैट में इस्तेमाल माल शब्द के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि माल का मतलब
सिगरेट से, यानी सिगरेट के लिए वो माल कोड वर्ड का इस्तेमाल करती हैं। और इसके अलावा दीपिका ने डूप्स को भी सिगरेट बताया। दीपिका की मैनेजर करिश्मा ने भी माल और हैश के बारे में इसी तरह के बयान दिए थे और ये माना जा रहा है कि एनसीबी की पूछताछ के लिए दोनों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी ताकि एनसीबी की जांच को गुमराह किया जा सके। दीपिका से 26 सितंबर को एनसीबी ने सवाल जवाब किए थे। पूछताछ के दौरान एनसीबी ने दीपिका से पहला सवाल पूछा कि 2017 में ड्रग्स चैट में लिखा माल का क्या मतलब है, जिस पर दीपिका ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये वो माल नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। माल हम सिगरेट को कहते हैं, माल हमारा कोडवर्ड है। इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने पूछा कि फिर हैश क्या है और ये भी आपकी चैट का हिस्सा है। इस सवाल के जवाब में दीपिका पादुकोण ने कहा कि माल हम लोग सिगरेट को कहते हैं, हैश और बीट अलग अलग तरह की सिगरेट को, यानी अलग अलग ब्रांड की सिगरेट को। जिसके बाद एनसीबी अधिकारी ने सवाल किया कि हैश और बीट अलग अलग ब्रांड की सिगरेट कैसे हो सकती हैं। इस पर दीपिका ने सफाई देते हुए कहा कि हैश हम पतले सिगरेट और बीट मोटी सिगरेट को कहते हैं। हम सिगरेट पीते हैं लेकिन ड्रग्स नहीं लेते। दीपिका ने अपने बयान को साबित करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपस में बातचीत के लिए हम बहुत सारे कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे पनीर का मतलब दुबले पतले लोग और किक एंड मैरिज में किक का मतलब शॉर्ट टर्म रिलेशन और मैरिज का मतलब लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप होता है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि एनसीबी अभी तक किसी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है और किसी भी अभिनेत्री को फिलहाल क्लीन चिट भी नहीं दी गई है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच बैंक खातों से शुरू हुई थी, जो फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स के मकर जाल में ऐसी उलझी कि सुलझने का नाम नहीं ले रही। पिछले 1 महीने से पूरी जांच इस बात पर आकर अटक गई कि मुंबई में कौन सी हीरोइन किसके जरिए कौन से ड्रग पैडलर के संपर्क में थी। रिया चक्रवर्ती से सिलसिला शुरू हुआ था। अब जांच के लपेटे में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत भी आ चुकी हैं। एनसीबी इनसे पूछताछ कर चुकी है और अब इनके 3 साल के बैंक खाते खंगालने जा रही है ताकि ड्रग्स की खरीद फरोख्त के बारे में इनके सच और झूठ का पता लगाया जा सके। और उलझी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रग्स लीला। कुछ और सितारों पर लटकी ड्रग्स कांड की तलवार। जांच के घेरे में कई टीवी कलाकारों के नाम। एनसीबी की लिस्ट में 7 बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर। फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कांड में नए नए किरदारों की एंट्री का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े स्टारों से पहले दौर की पूछताछ के बाद एनसीबी ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, जिससे यह भी तय है कि अभी इन अभिनेत्रियों को फिर से एनसीबी का सामना करना पड़ सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन को बेनकाब करने के लिए एनसीबी ने पूरा जोर लगा दिया है। एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना बारीकी से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एनसीबी की तैयारी बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन करने वालों को न केवल नकेल कसने की है, बल्कि बड़े ड्रग्स कारोबारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर समेत इस मामले से जुड़े जितने लोगों से एनसीबी अब तक पूछताछ कर चुकी है, उससे कई नए और सनसनीखेज सच सामने आए हैं। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम एनसीबी के राडार पर आ चुके हैं। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक अब तक हुई पूछताछ के बाद एनसीबी के राडार पर 7 बड़े अभिनेताओं का नाम आ चुका है। इसके अलावा कई फिल्म निर्माताओं पर भी एनसीबी शिकंजा कसने जा रही है। एनसीबी इन सभी से जल्द पूछताछ कर सकती है।
फिल्म इंडस्ट्री में नशे का बोलबाला कितना है और इसके तार कहां-कहां तक फैले हुए हैं, इसका पता लगाने के लिए अब दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत समेत इस मामले में जिन जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनके और गहराई से जांच की तैयारी हो रही है। इसके लिए एनसीबी उनके बीते हुए कल की भी परतें उखाड़ने में लग चुकी है। इस सिलसिले में एनसीबी ने मुंबई के कई ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार कर उनका बयान दर्ज किया है। इस वक्त 20 बड़े ड्रग्स पेडलर एनसीबी के निशाने पर हैं। इसके साथ ही एनसीबी ने दीपिका, सारा और श्रद्धा समेत कई लोगों का फोन भी जब्त कर लिया है। इन सभी के फोन का डेटा अब एनसीबी खंगालेगी। सभी फोन के 2017 से लेकर 2020 तक के व्हाट्सएप चैट, जिसके बाद इन सितारों की फोन डिटेल और ड्रग्स पेडलर्स के बयानों को मिलाया जाएगा। साथ ही दीपिका, सारा और श्रद्धा के 3 साल के बैंक डिटेल की भी जांच की जाएगी। एनसीबी का मानना है कि जितने भी अभिनेत्रियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। जो भी सवाल एनसीबी उनसे पूछ रही है उसका जवाब वो ठीक से नहीं दे रही हैं। एनसीबी सूत्रों का यह भी कहना है कि अभिनेत्री सिर्फ उतना ही बोल रही हैं जितना उनके वकील ने उन्हें बोलने की सलाह दी है। यही वजह है कि एनसीबी अब सभी अभिनेत्रियों के फोन डिटेल्स और बैंक डिटेल्स खंगाल रही है। दीपिका और श्रद्धा जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के अलावा एनसीबी धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार कर उनसे भी पूछताछ कर रही है। क्षितिज को एनसीबी ने अदालत में पेश कर 3 अक्टूबर तक रिमांड में ले लिया है। एनसीबी को शक है कि क्षितिज कई बड़े नामों से पर्दा उठा सकता है, लेकिन क्षितिज के ड्रग्स केस की जांच से जुड़ी हर खबर देखिए news18india.com पर।